को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके इस वक्त उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल राघवेंद्र सर क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, सब कुशल मंगल होंगे। आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। और इस प्रकार से देखिए वर्णमाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया और वहाँ से संबंधित आपने कॉन्सेप्ट को समझा और देखा। आगे मैं एक वीडियो वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों के संबंध में मैं लेके आऊँगा। और ये वीडियो आज का जो वीडियो है ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है टीचिंग फील्ड में, चाहे यूजीसी नेट हो गया, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, बिहार एसआई, यूपीपीएस, आरओ, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, बीपीएस, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ से ये टॉपिक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वहाँ से प्रश्न आते हैं और पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है भाषा उपभाषा बोली। आज आपको एक डायग्राम के माध्यम से इस प्रकार से मैं समझाऊंगा कि आपको ये बहुत विस्तार से दिया हुआ है बुक में और बहुत बिखराव वाला टॉपिक है, लेकिन आपको एक डायग्राम के माध्यम से बांध के ऐसे पढ़ाया जाएगा। एक डायग्राम से ऐसे आपको समझा देना है कि उससे बाहर कोई प्रश्न जाए ना। तो देखिएगा आज का जो टॉपिक है बहुत अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिएगा भाषा उपभाषा एवं बोली। इस प्रकार से भाषा उपभाषा एवं बोली। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और सबसे पहले आपको समझाना ये है कि भाषा की जो जननी है वो कौन है बेटा? भाषा की जो जननी है वो हमारी है संस्कृत। क्या है? संस्कृत है। भाषा की जननी क्या है? हमारी संस्कृत। और संस्कृत जननी है भाषा की, ध्यान दीजिएगा, जननी है और संस्कृत जो है भाषा की जननी है। अब देखिए संस्कृत से विकास किसका हुआ? वैदिक संस्कृति का। किसका विकास हुआ प्यारे बच्चों? वैदिक संस्कृति का। ठीक है, वैदिक संस्कृति का, ध्यान दीजिएगा। और वैदिक संस्कृति से विकास हुआ है लौकिक संस्कृति का। किसका हुआ है प्यारे बच्चों? लौकिक संस्कृति का। और लौकिक संस्कृति से, ये देखिए बुक में नहीं दिया हुआ है, सीधे संस्कृत से पाली पे आ जाते हैं। लौकिक संस्कृति से विकास हुआ है पाली का। और पाली से विकास हुआ है प्राकृत का। और प्राकृत से क्षमा करिएगा, प्राकृत से विकास हुआ है अपभ्रंश का। किसका प्यारे बच्चों? अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई भाषा। जो चीज बिगड़ती है प्यारे बच्चों बनती भी है। और अपभ्रंश से विकास हुआ है, देखिएगा आगे समझिएगा आप लोग, अपभ्रंश से विकास हुआ है अवहट का। अवहट का। और अवहट से विकास हुआ है हिंदी का। प्यारे बच्चों समझिएगा, हिंदी से आगे विकास होगा 2060-70 में, जब आप 40-50 साल बाद। ये अभी बुक में नहीं दिया है और न बताया गया होगा कैसे। जैसे मान लीजिए आज के 5000 पहले संस्कृत जो भाषा हमारी है उससे लगातार बदलाव होता रहा है। अभी आप जब बात करते हैं, कम्युनिकेशन जब करते हैं किसी से, तो इंग्लिश तो ज़्यादा बोलते होंगे या हिंदी कम बोलते होंगे, या हिंदी ज़्यादा बोलते होंगे या इंग्लिश कम बोलते होंगे। जब आज से 50-60 साल बाद जो है हिंदी 50% और इंग्लिश 50% उच्चारण के आधार पर आएगी, तो उससे हम बोलेंगे हिंग्लिश। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हिंग्लिश। हिंग्लिश इस प्रकार से हिंग्लिश बोली जाएगी, ध्यान दीजिएगा, हिंग्लिश। तो ये आपको अब मालूम चला होगा। देखिएगा भाषा की जननी क्या है? संस्कृत है। वैदिक संस्कृति विकास ज़्यादा नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्याकरण ना के बराबर था। क्या था बच्चों? व्याकरण जो था वो ना के बराबर था। ना के बराबर कैसे? गन्ने का ताजा रस पीना है या ताजे गन्ने का रस पीना है, मरीज को हिला के दवाई पिलानी है, दवाई को हिला के मरीज को पिलाना कहेंगे। सर आप तो हम समझ पा रहे हैं ना बेटा, उस समय तो व्याकरण ना के बराबर था। आज तमाम इकाइयाँ हैं नापने की। आज हम समझ पाते हैं गाय का देसी घी खाना या देसी गाय का घी खाना है। तो इस प्रकार से आज हम समझ पा रहे हैं। तो वैदिक जो संस्कृति वो किसके? वेदों से संबंधित है, वेदों से। ठीक है। और लौकिक बेटा किसकी है? भारोपीय परिवार की है। भारोपीय परिवार की है। और भारोपीय शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? तो भारत धन यूरोप से मिलकर बना हुआ है। भारत जमा यूरोप से। और भारत में कितने प्रतिशत लोग भारोपीय बोलते हैं? तो 73% लोग भारोपीय बोलते हैं भारत में। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। और जो महाभारत, जो आपके रामायण है, वो लौकिक संस्कृति के में लिखी गई है। अब ध्यान दीजिएगा, पाली का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? पाली का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के प्रचार से है। और प्राकृत का संबंध किससे है? जैन धर्म से है।
और बेटा अभ्रंश जो है ये संप्रदाय से संबंधित, इसका संप्रदाय से किससे है प्यारे बच्चों, संप्रदाय से संबंधित, इसका संप्रदाय से, जैसे वैष्णव संप्रदाय, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, इस प्रकार से। और अभ्रंश के जो वाल्मीकि कहे जाते हैं, वाल्मीकि, अभ्रंश के जो वाल्मीकि कहे जाते हैं उनका नाम है स्वयंभू, ध्यान रखिएगा। और अवहट जो है बेटा प्यारे बच्चों, अवहट है आदि काल का, किसका है प्यारे बच्चों, आदि काल का। और देखिएगा अवहट जो है ये कहा जाता है मठ और मठांतर का काल, मठ एवं मठांतर का काल। अब ये क्या होते हैं, मठ एवं मठांतर उन्हें बोलते हैं हम लोग ईश्वर को मानते हैं। जब व्यक्ति ईश्वर को मानता है, ठीक है, और जब व्यक्ति ईश्वर को ना मान के अपने आप को ही ईश्वर मानने लग जाए तो उसे हम बोलते हैं मठ एवं मठांतर, जैसे राम रहीम आश्रम बाप। इस प्रकार से मठ एवं मठांतर जो काल है वो अवहट का है। अवहट किस काल का, आदि काल का। अब देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि हिंदी से आगे विकास क्यों नहीं हुआ, तो आप कहेंगे अवहट का विकास ना होने के कारण, अवहट का विकास ना होने के कारण हिंदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में चली जाती है अपभ्रंश में। तो अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, अपभ्रंश 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं प्यारे बच्चों, 5 प्रकार के। पहला अपभ्रंश कौन सा है, सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा है प्यारे बच्चों, सौरसेनी अपभ्रंश। और सौरसेनी से किसका जन्म हुआ है, पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है प्यारे बच्चों, किसका हुआ है, पश्चिमी हिंदी का। और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश। क्या है, अर्धमागधी अपभ्रंश, इससे जन्म हुआ है किसका, पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा है आपका मागधी अपभ्रंश। क्या है प्यारे बच्चों, मागधी अपभ्रंश, इससे विकास किसका हुआ है, बिहारी हिंदी का, बिहारी हिंदी का विकास हुआ है इस प्रकार से। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा नागर पेशाची अपभ्रंश। सही सुन रहे हैं आप, नागर पेशाची अपभ्रंश, इससे विकास हुआ है राजस्थानी हिंदी का, राजस्थानी हिंदी का, इस प्रकार से। और लास्ट आपका जो है अपभ्रंश है वो है खस अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश है प्यारे बच्चों, खस अपभ्रंश, इससे विकास हुआ है किसका, पहाड़ी हिंदी का, पहाड़ी हिंदी का। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। आपसे पूछा जाए भाषा की जननी कौन है, संस्कृत। आपसे पूछा जाए हिंदी, हिंदी का विकास किससे हुआ है, आपसे पूछा गया हिंदी किस, देखिएगा हिंदी का विकास किससे हुआ है प्यारे बच्चों, हिंदी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है प्यारे बच्चों, अपभ्रंश से, अपभ्रंश से। और हिंदी का, अब देखिएगा ये पहला आपका जो कॉन्सेप्ट है। और हिंदी का जन्म किससे हुआ है, हिंदी का जो जन्म हुआ है किससे हुआ है, जननी कौन है इसकी, हिंदी की जननी है, हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत है। विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश से। अब जब आपको हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे हिंदी का उद्भव कैसे हुआ है, हिंदी किस प्रकार से है, हिंदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, हिंदी विशेषण भी है, ठीक है। इस प्रकार से हिंदी का जन्म किससे हुआ है तो आगे हम आपको बताएंगे। हिंदी का विकास आपसे पूछा जाए तो अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। हिंदी का विकास हुआ है अपभ्रंश से, हिंदी की जननी है संस्कृत। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत विस्तार से पढ़ा है। यूपीएसआई की परीक्षा में 100 नंबर की हिंदी है, 40 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। और टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, बुक में संस्कृत से सीधे पाली लिखा हुआ है, नहीं बताया गया है। आपसे पूछा जाए कि वैदिक संस्कृति का विकास क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि व्याकरण ना के बराबर थी। प्यारे बच्चों आपको मेरा सपोर्ट और सहयोग इतना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें जिससे मैं आगे आपके समक्ष लाइव क्लास को लेकर आने लगूँ। लाइव क्लास के साथ क्या होगा कि मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, आप डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं पढ़ाने के दौरान। तो आप लोग मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो इस प्रकार से ये देखिए पूरा आपको है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब आगे हमको देखना है एक डायग्राम की, जो मैंने अभी आपसे वादा किया था, एक डायग्राम के माध्यम से आपको भाषा और भाषा बोली इस प्रकार से पढ़ा देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं, हंसते हंसते आपको पढ़ लेना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं, समझिएगा।
देश के अंदर क्या होता है बेटा? देश के अंदर क्या होता है? देश के अंदर होता है राज्य, राज्य होता है ना, और राज्य के अंदर क्या होता है? जनपद होता है ना, और जनपद के अंदर क्या होता है? गांव होता है, गांव। तो हम लोग देश में क्या बोलते हैं? भाषा। क्या बोलते हैं? भाषा हमारी क्या है प्यारे बच्चों? हिंदी। राज्य में क्या प्रयोग करते हैं? उपभाषा का। उपभाषाएं हमारी कितनी हैं? 5। और जनपद में क्या बोलते हैं हम लोग? बोली। और गांव में क्या बोलते हैं? उपबोली, उपबोली। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देश में भाषा का प्रयोग करते हैं, देश के अंदर राज्य आता है, राज्य के अंदर जनपद आता है, और जनपद के अंदर गांव आता है। तो देश में हम क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा हमारी हिंदी है। राज्य में क्या बोलते हैं? राज्य में बोलते हैं उपभाषा। उपभाषा हमारी 5 है। जनपद में हम बोलते हैं बोली, गांव में हम बोलते हैं उपबोली। तो इस प्रकार से ये होता है। अब समझिएगा, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि देखिए देश, देश में हम किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का। भाषा हमारी क्या है प्यारे बच्चों? हिंदी, हिंदी। इस प्रकार से। और देखिए एक मैं आपको कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, ये प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी लिखा हुआ है और हिंदी ये भी लिखा हुआ है, इसमें से शुद्ध हिंदी कौन सी है? प्यारे बच्चों शुद्ध हिंदी कौन सी है? तो शुद्ध हिंदी तो दोनों हैं, लेकिन यूपीएससी वाले बच्चे ध्यान देंगे, टीचिंग फील्ड के टीजीटी पीजीटी, शुद्ध हिंदी दोनों लिखी हुई है। लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि मानक हिंदी कौन सा सही है? मानक हिंदी ए सही है या बी सही है? कौन सा सही है मानक हिंदी? तो ध्यान दीजिएगा, जिसके माथे पे बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं, अर्थात जिसके माथे पे बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, जिसके माथे पे बिंदी नहीं वो गंगा नहीं, जिसके माथे पे बिंदी नहीं वो गंगा नहीं। अर्थात आपको कविताएं सुनाऊंगा हिंदी साहित्य में, मज़ेदार क्लास होगी, आप हंसते हंसते पढ़ जाएंगे और कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस पे बिंदी लगी होती है, जैसे आप संधि पढ़ रहे हैं, जिसके माथे पे बिंदी नहीं वो संधि नहीं, तो जिस पे बिंदी लगी होती है उससे हम बोलते हैं मानक हिंदी। ठीक है बेटा, चलिए अब आप देखिएगा, ये आपने बना लिया होगा, जल्दी से आगे हम बात करते हैं। एक डायग्राम से आपको बताना है, समझिएगा। देश में हम भाषा बोलते हैं, भाषा हमारी हिंदी है। देश के अंदर बेटा क्या आता है? देश के अंदर आता है देश के अंदर आता है राज्य। क्या आता है प्यारे बच्चों? राज्य। और राज्य में हम किसका प्रयोग करते हैं? उपभाषा का। किसका प्यारे बच्चों? उपभाषा का। उपभाषा हमारी कितनी है? 5। अब देखिए कौन कौन सी होती हैं। पहली हमारी उपभाषा है, देखिएगा, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी का जो अपभ्रंश है बेटा क्या है? अपभ्रंश हमारा है सौरसेनी अपभ्रंश। क्या है बेटा? सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का। और दूसरा हमारा है पूर्वी हिंदी। क्या है प्यारे बच्चों? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश क्या है? वो है अर्धमागधी अपभ्रंश। क्या है प्यारे बच्चों? अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है। और इसके बाद तीसरा हमारी ये भाषा है बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी प्यारे बच्चों? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी का जो अपभ्रंश है वो क्या है? वो है मागधी अपभ्रंश। क्या है प्यारे बच्चों? मागधी अपभ्रंश। ठीक है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई भाषा, जो चीज बिगड़ती है वो बनती भी है। चौथी हमारी क्या है? राजस्थानी हिंदी। कौन सी हिंदी प्यारे बच्चों? राजस्थानी हिंदी। ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी हिंदी। हिंदी इसका अपभ्रंश क्या है प्यारे बच्चों? इसका अपभ्रंश है नागर पेशाची अपभ्रंश। नागर पेशाची अपभ्रंश। अब कुछ बच्चे जो लुसेंट में पढ़े होंगे तो वहाँ लिखा हुआ सौरसेनी, तो घबराइएगा नहीं, मैं बताऊंगा सौरसेनी कहाँ आपको टिक करना है। और पांचवी जो आपकी भाषा है वो है आपकी पहाड़ी हिंदी का जो अपभ्रंश है वो है खस अपभ्रंश। और यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है, खस अपभ्रंश, यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी, ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए, अब राज्य के अंदर क्या आता है प्यारे बच्चों? राज्य के अंदर तो आता है क्या? जनपद। सबको मालूम है जनपद आता है। और जनपद में किसका प्रयोग करते हैं? बोली का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब पहली जो आपकी बोली है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली है? खड़ी बोली है। कौन सी बोली है बेटा? खड़ी बोली है।
पश्चिमी हिंदी के अंदर। खड़ी बोली है, खड़ी बोली के आविष्कारक कौन है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो, हिस्ट्री में प्रश्न पूछा जाता है, दिल्ली के 7 सुल्तानों का कालक्रम किसने देखा था? 2 व्यक्तियों ने, अमीर खुसरो और उनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया। और निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु हैं कौन? बाबा फरीद। और खड़ी बोली को दूसरे रूप में हम क्या बोलते हैं? कौरवी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कौरवी। और कौरवी के जो आविष्कारक हैं वो कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन। ये वर्तनी शुद्धि में बहुत पूछा जाता है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और दूसरी जो आपकी बोली है वो है ब्रजभाषा। कौन सी है प्यारे बच्चों? ब्रजभाषा। कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा साइड। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? मथुरा पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा के पेड़े कभी जाइएगा, खा के जरूर आइएगा। मथुरा, आगरा। और आगरा तो आप जानते ही हैं किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिएगा। तीसरी बोली आपकी है कन्नौजी। कन्नौजी कन्नौज साइड में बोली जाती है। ठीक है, आगे आपको इसका एक वीडियो बनाएंगे जिसकी कौन कौन से जिले में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। उसके बाद है बुंदेली। और बेटा अभी बुक में, किसी बुक में नहीं, बुंदेली बुक में नहीं दिया है, बुंदेली दिखेगा। अब जनपद के अंदर क्या आता है? जनपद के अंदर क्या आता है प्यारे बच्चों? जनपद के अंदर आता है गांव। और गांव में किसका प्रयोग करते हैं? गांव में प्रयोग करते हैं उपबोली का। किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? उपबोली का। अब बुंदेली की 2 उपबोलियां हैं, बुक में नहीं है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है पंवारी और दूसरी है राठौरी। ये आपको ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 5वीं बोली है हरियाणी। इसकी 2 उपबोलियां हैं, एक है बांगरू, बांगरू जो बोलते हैं पंजाब में, और दूसरी है जाटू जो बोलते हैं दिल्ली के तराई क्षेत्र में, दिल्ली के तराई क्षेत्र में। चलिए, दिल्ली के तराई क्षेत्र में, ये पंजाब है। तो बुंदेली की 2 बोलियां हैं, पंवारी एवं राठौरी। हरियाणवी से क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा की 2 उपबोलियां हैं, बांगरू, बांगरू बोलते हैं पंजाब में, जाटू बोली जाती है दिल्ली के तराई क्षेत्र में। और एक आपकी लास्ट बोली है जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी हिंदी। कौन सी हिंदी? दक्षिणी हिंदी। तो बेटा दक्षिणी हिंदी का संबंध किससे है? दक्षिणी हिंदी उसे कहते हैं जो लोग बाहर से आकर उत्तर प्रदेश में बस गए, उन्हें हम कहते हैं दक्षिणी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर 6 बोलियां हैं। खड़ी बोली का आविष्कारक है अमीर खुसरो। खड़ी बोली को दूसरे रूप में हम बोलते हैं कौरवी। कौरवी का आविष्कारक है राहुल सांकृत्यायन। और ब्रजभाषा मथुरा साइड में बोली जाती है, कन्नौजी, कन्नौज। बुंदेली की 2 उपबोलियां हैं, पंवारी, राठौरी। हरियाणवी की 2 उपबोलियां हैं, बांगरू एवं जाटू। बांगरू बोलते हैं पंजाब में, जाटू दिल्ली के तराई क्षेत्र में। और दक्षिणी हिंदी का तात्पर्य है जो लोग बाहर से आकर यूपी में बस गए। चलिए, अब देखिए पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। देखिए अब कैसे याद होगा शौरसेनी, कैसे याद होगा अपभ्रंश? तो देखिए बिल्कुल भी घबराइए नहीं। सूर्य कहाँ छिपता है? बोलिए पूरब में। अरे भाई पूरब में मत बोल दीजिएगा, सूर्य कहाँ छिपता है? पश्चिम में। तो सूर्य से हो गया शौरसेनी, सूर्य से हो गया शौरसेनी। और कहाँ छिपता है सूर्य? पश्चिम में। तो सूर्य से शौरसेनी कहाँ छिपता है? पश्चिम में। तो पश्चिमी हिंदी। चलिए, अब लिखा है पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश क्या है? अर्धमागधी। तो जो पूरा मगध है उसका जो पूर्वी क्षेत्र था, इसीलिए उसको बोला गया पूर्वी हिंदी। समझिएगा, इसका क्या मतलब? मागधी का जो पूरा मगध है, पूरा बिहार का क्षेत्र, उसका पूर्वी जो हिस्सा था उसे बोला गया अर्धमागधी। वहीं से निकला है प्रारंभिक हिंदी। तो आपसे कोई पूछे कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी हैं, घबराना नहीं है। इंग्लिश के शुरुआत के 3 अल्फाबेट ABC, क्या है बेटा? A, B और C। A से क्या हो जाएगा? अवधी। और B से क्या हो जाएगा? बघेली। और C से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। आपसे कोई पूछे पूर्वी हिंदी कितनी बोलियां हैं, आप कहेंगे ABC। चलिए, अब आपसे पूछिए बिहारी हिंदी का अपभ्रंश क्या है? मागधी। तो जो पूरा मगध का क्षेत्र है उसे बोला गया मागधी अपभ्रंश से ही जन्म हुआ है बिहारी हिंदी का। अब आपसे कोई पूछे कि बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 2MB। क्या याद रखना है? 2MB। 1 M से मगही, दूसरे M से मैथिली,
और बी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भोजपुरी। क्या हो जाएगा, भोजपुरी, ये ध्यान रखिएगा, भोजपुरी, भोजपुरी। ठीक है। अब मगही पान के लिए बड़ा प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, और मैथिली जो है बड़ी मीठी बोली होती है, बड़ी मीठी बोली है। चलिए ये हो गया। आपसे कोई पूछे बिहारी हिंदी कितनी बोलियां हैं, 3 बोलियां हैं। कोई पूछे कितनी हैं, 3, कौन कौन सी, आप कहिए 2 MB। कहीं क्या बोल रहे हैं आप, तो बिहारी हिंदी तो आप बोलिए, हमको नहीं मालूम, पढ़ के आइए, आपको बताना नहीं है। 2 MB। पूर्वी हिंदी कितनी बोलियां हैं, ABC। अब देखिए राजस्थानी हिंदी कितनी बोलियां हैं, तो एक ट्रिक आपको याद रखनी है, मामा जयपुर में समोसे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। समोसे बहुत पसंद होंगे आपको, भाई हमें तो बहुत पसंद है समोसे, हम तो बहुत खाते हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, मामा जयपुर में। कैसे देखिएगा, माँ से क्या हो जाएगा, मारवाड़ी, मारवाड़ी, और माँ से क्या हो जाएगा, मालवी, मालवी, और जयपुर से क्या हो जाएगा, जयपुरी। जयपुरी की मात एक बोलिए कौन सी बेटा, ढूंढाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया है कई बार। ठीक है। और मे से क्या हो जाएगा बेटा, मेवाती। तो आपसे कोई पूछे जयपुरी राजस्थानी की, जो आपकी राजस्थानी हिंदी इसकी जो इसका जो अपभ्रंश कौन सा है, तो आप कहेंगे नागर पेशाची। अब यहीं पर रुकिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे पूछा गया कि राजस्थानी हिंदी का अपभ्रंश क्या है, ऑप्शन में सौरसैनी रहे और नागर पेशाची रहे, तो आपको टिक करना है नागर पेशाची, और जब नागर पेशाची नहीं होगा तब टिक करना है सौरसैनी। आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया राजस्थानी हिंदी का अपभ्रंश क्या है, ऑप्शन में ए सौरसैनी, ऑप्शन बी नागर पेशाची, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन बी मागधी। तो अर्धमागधी मागधी तो है ही नहीं। अब कंफ्यूज आप होंगे नागर पेशाची में, सौरसैनी में, क्योंकि पुस्तक में लिखा है राजस्थानी हिंदी का अपभ्रंश सौरसैनी, वो समझाया नहीं गया क्यों। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब सौरसैनी और नागर पेशाची दोनों होगा तो उत्तर का चयन करना है नागर पेशाची, और जब नागर पेशाची नहीं होगा तो सौरसैनी। स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं। पहला है नेपाली, नेपाली, दूसरा है गढ़वाली, और तीसरा है कुमायूनी, कुमायूनी। तो ये इस प्रकार से। अब देखिएगा कितनी बोलियां होंगी टोटल, 6, 3, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16, 3, 19। लेकिन आपसे पूछा है सामान्य अर्थों में, नोट करके लिखिएगा प्यारे बच्चों, नोट करके लिखिएगा। सामान्य अर्थ में, हिंदी की कितनी बोली हैं, तो बेटा आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 18। और जब ऑप्शन में 18 ना रहे, जब ऑप्शन में 18 ना रहे, यही प्रश्न हो, ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी जो दिया रहेगा वो 17, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन और आपका जो है डी 20। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अब 17 भी होता है, कहेंगे 19 भी होता है। तो जब 18 ना रहे ऑप्शन में, तो हमेशा मैक्सिमम डिजिट को 17 होगा या 19 होगा। तो 15 तो है ही नहीं, 20 है ही नहीं, दोनों ये पूछे जाते हैं। तो जब 17, 19 दोनों रहे तो हमेशा मैक्सिमम डिजिट को आपको बताना होगा उत्तर। जब 19 नहीं होगा तो आपको 17 देना है। ऑप्शन में 18, 19, 17, 16 तो कुछ सोचना ही नहीं है, 18। जब 18 ना रहे, 19 और 17 है, तब भी क्या करना है आपको, जो है उत्तर देना है 19। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखिए एक ही डायग्राम से आपको पूरा बोलियों का जो है उपभाषा, अपभ्रंश क्या है, बोली कितनी है, उपबोली कौन कौन सी हैं, और यहाँ से प्रश्न बेटा पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, बुंदेली की 2 बोलियां, राठौरियाँ, पवारी, ये प्रश्न अभी नहीं पूछा गया। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। यूपीएससी वाले बच्चे, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। बुक में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जयपुरी की एक बार उपबोली ढूंढाड़ी, हरियाणा की एक बार, हरियाणा की 2 बोलियां बांगरू एवं जाटू। हरियाणा की 2 बोलियां बांगरू बोली जाती है पंजाब में, जाटू दिल्ली के तराई क्षेत्र में, और बुंदेली की 2 बोलियां पवारी एवं राठौरी। तो इस प्रकार से वीडियो ये है, और
बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आपको रिवीजन कर लेना है, नोट कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सबसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि प्यारे बच्चों तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, अपना ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।